ये आमतौर पे यूज होते हैं टू डिनोट टाइम। जब हम टाइम को डिनोट करते हैं, यहाँ हम बुक की बात करें, गिव मी द डैश बुक, तो हम तो यहाँ इसके टाइम की बात नहीं करें, बल्कि यहाँ तो हम पोजीशन की बात कर रहे हैं। और जब हम पोजीशन की बात करते हैं तो पोजीशन के लिए यूज होते हैं लेटर या लास्ट। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए हम आज के लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है आज के लेक्चर में हम देखेंगे रूल्स फॉर करेक्ट इंग्लिश ग्रामर 21 to 30। इससे पहले हम 20 रूल्स को डिस्कस कर चुके हैं दो मुख्तलिफ लेक्चर्स में। तो आज के लेक्चर में हम रूल नंबर 21 से लेकर रूल नंबर 30 तक जो है देखेंगे फॉर करेक्ट इंग्लिश ग्रामर। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। आई रेड मच बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है? बजाय तो कोई मिस्टेक नजर नहीं आ रही, लेकिन हम देखते हैं कि रूल क्या कहता है। रूल 21 ये कहता है कि न्यूमरल एडजेक्टिव्स आर यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन्स ओनली। यानी कि अगर काउंटेबल नाउन्स हैं जैसे कि बुक है, तो इसके लिए न्यूमरल एडजेक्टिव होना चाहिए जो कि नंबर को डिनोट करे। यहां हमने यूज किया मच। मच असल में हम यूज करते हैं विद अनकाउंटेबल नाउन्स, तो ये तो काउंटेबल नाउन है, इसका मतलब है कि यहां मच तो यूज नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, आमतौर पर इसको हम यूज करते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर में या फिर हाउ के बाद टू आस्क अबाउट अमाउंट ऑफ समथिंग। आप जब किसी चीज की अमाउंट की बात करते हैं तो तब आप मच को यूज करते हैं। तो यहां हम काउंटेबल नाउन के लिए कोई न्यूमरल एडजेक्टिव यूज करेंगे तो होना चाहिए आई रेड मैनी बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट। तो यहां मैनी जो है वो करेक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। द 4 फर्स्ट बॉयज विल बी गिवन अ चांस। अब इस सेंटेंस के लिए हम रूल देखते हैं। रूल क्या है? रूल 21 ये कहता है when cardinal and ordinal numbers are used together। अब कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? कार्डिनल नंबर्स होते हैं 1 2 3। ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें पूरी सीरीज चलती है। और मल्टीप्लिकेटिव भी होते हैं सिंगल डबल एंड ट्रिपल। तो यहां हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल 4 एंड फर्स्ट। हम देखते हैं 4 क्या है। 4 जो है वो तो कार्डिनल नंबर है और फर्स्ट क्या है? ऑर्डिनल नंबर है। तो हमारे पास यहाँ कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर्स हैं, मल्टीप्लिकेटिव नहीं है। अभी हम सिर्फ इन दो की बात करें, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। और ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ये है कि जब आपके कार्डिनल, ऑर्डिनल या मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स भी हों तो जब ये यूज होते हैं तो तरीकेकार क्या होता है? पहले ऑर्डिनल, फिर कार्डिनल और फिर मल्टीप्लिकेटिव। तो अभी तो हमारे पास दो हैं। तो 4 क्या है? 4 कार्डिनल है। कार्डिनल सेकंड नंबर पे आना चाहिए और ऑर्डिनल यहां आना चाहिए। तो फर्स्ट 4, द फर्स्ट 4 बॉयज होना चाहिए। तो हम इसकी करेक्शन देखते हैं। द फर्स्ट 4 बॉयज विल बी गिवन अ चांस। तो पहले आपने ऑर्डिनल नंबर यूज किया, फिर आपने कार्डिनल नंबर यूज कर लिया। इसी रूल का हम मल्टीप्लिकेटिव को भी देख लेते हैं। द 5 फर्स्ट सिंगल रूम्स आर रिजर्व्ड फॉर अस। अब इसी रूल के मुताबिक हमने देखा था कि ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। अब हम पहले देखते हैं इसमें ऑर्डिनल कौन सा है। ऑर्डिनल फर्स्ट है, यहां आना चाहिए फर्स्ट, फिर कार्डिनल 5, फर्स्ट 5, फिर सिंगल मल्टीप्लिकेटिव। ये अपनी जगह पर ठीक है। तो प्रॉब्लम इन दो में है, तो होना चाहिए द फर्स्ट 5 सिंगल रूम्स आर रिजर्व फॉर अस। तो देख लीजिए करेक्शन, द फर्स्ट 5 सिंगल रूम्स आर रिजर्व फॉर अस। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। गिव मी द लेटेस्ट बुक केप्ट ऑन द शेल्फ। अब इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है, हम इसको देखते हैं। तो यहां आप देखिए लेटर या लेटेस्ट, ये आमतौर पे यूज होते हैं टू डिनोट टाइम। जब हम टाइम को डिनोट करते हैं, यहां हम बुक की बात करें, गिव मी द डैश बुक, तो हम तो यहां इसके टाइम की बात नहीं करें, बल्कि यहां तो हम पोजीशन की बात कर रहे हैं। और जब हम पोजीशन की बात करते हैं तो पोजीशन के लिए यूज होते हैं लेटर या लास्ट। लास्ट होता है सबसे आखिरी। और लेटर क्या होता है? लेटर कब यूज किया जाता है? तो लेटर के बारे में याद रखिएगा, इट इज यूज्ड टू रिफर टू द सेकंड ऑफ टू थिंग्स। यानी कि दो चीजें अगर दी गई हैं, उनमें से जब आप सेकंड की बात करते हैं तो आप लेटर यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल दूं कि ही चोज द लेटर ऑप्शन,
इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास दो ऑप्शंस थी, उसने उन दोनों ऑप्शन में से सेकंड वाली को चूज कर लिया, तो वो लेटर ऑप्शन यानी कि सेकंड ऑफ द टू थिंग्स। तो यहां हम देखते हैं सेकंड ऑफ द टू थिंग्स की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो यहां बात कर रहे हैं किसी ऐसी बुक की जो कि लास्ट में हो, तो गिव मी द लास्ट बुक केप्ट ऑन द शेल्फ। तो यहां लेटर नहीं होगा क्योंकि हम टू थिंग्स की बात नहीं करें, बल्कि यहां उसके पोजीशन की अगर बात करेंगे तो फिर हमारे पास लास्ट होना चाहिए यहां। नेक्स्ट रूल हम देखते हैं, उसकी एग्जांपल, हिज होम इज एट द फर्दर एंड ऑफ द वुड्स। अब इस सेंटेंस के लिए रूल है, रूल नंबर 24, कि जो फादर डिनोट्स डिस्टेंट, जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो फादर होना चाहिए, और जब हम एडिशनल या फिर मोर की बात करेंगे तो फर्दर होना चाहिए। तो आमतौर पे मोर या एडिशनल के लिए फर्दर यूज किया जाता है, तो ये जो फर्दर है ये मोर या एडिशनल के लिए, यहां तो हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो यहां फादर होना चाहिए। तो इसकी करेक्शन होगी, हिज होम इज एट द फादर एंड ऑफ द वुड्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, एवरी ऑफ द टू बॉयज विल गेट अ प्राइज। बज़ाहिर ये सेंटेंस ठीक लग रहा है, लेकिन हम रूल को देखते हैं कि रूल के मुताबिक इसमें कोई करेक्शन है या नहीं। ईच डिनोट्स टू और मोर देन टू, यानी कि जब हम दो आइटम्स या दो पीपल की बात कर रहे हैं, ये दो से ज्यादा की, तो हम ईच यूज करते हैं। और एवरी कब यूज होता है, इट डिनोट्स मोर देन टू, यानी कि जब एटलीस्ट थ्री पीपल या थ्री आइटम्स हो तो तब हम एवरी यूज करते हैं। तो पहली तो यहां आप क्लियर कर लीजिए, टू बॉयज है, इसका मतलब यह है कि हम दो की बात करें, तो टू की जब हम बात करेंगे तो यहां हमें ईच यूज करना है। पहली तो ये हमें इसकी जो है हिंट मिल जाता है, क्लू मिल जाता है। सेकंड आपको याद रखना चाहिए कि ईच हम कब यूज करते हैं, when everything in a group is considered separately। जब आप एक ग्रुप लेते हैं उसमें से आप किसी भी पर्सन या चीज को सेपरेट करते हैं, तो यहां हम इसको सेपरेट कर रहे हैं, किसी को, इन दो बॉयज में से किसी को सेपरेट कर रहे हैं, तो यहां ईच होना चाहिए। और एवरी कब यूज होता है, इट रिफर्स टू ऑल द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, यानी कि जब हम इस ग्रुप के तमाम मेंबर्स की बात करेंगे तो तब एवरी होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं एवरी द टू बॉयज, हम इन ग्रुप के तमाम मेंबर्स की बात नहीं करें, बल्कि हम इसमें से किसी को निकाल रहे हैं, तो जब आप यहां से निकालेंगे तो ये ईच होना चाहिए। ईच ऑफ द टू बॉयज विल गेट अ प्राइज। तो एक तो ये कि टू बॉयज की बात हो रही है, इसके मुताबिक ईच होना चाहिए। और सेकेंडली मैंने आपको बताया कि आप किसी पर्सन या थिंग को ग्रुप में से बिल्कुल सेपरेट कंसिडर कर रहे हैं तो तब भी ईच यूज होना चाहिए। तो इन दो रीजंस की वजह से हमने यहां ईच लगाया है। नेक्स्ट एग्जांपल है, हैव यू ब्रॉट सम मैंगोज। अब इसमें बाजार कोई मिस्टेक नजर नहीं आता, हम अक्सर कहते हैं कि आई हैव सम मैंगोज, प्लीज ब्रिंग सम मैंगोज, लेकिन हम देखते हैं कि इस पे कौन सा रूल अप्लाई होगा और क्या कोई करेक्शन है। तो रूल 26 के मुताबिक जब आप क्वांटिटी या डिग्री को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि यहां है, आप क्वांटिटी या डिग्री को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आप सम यूज करेंगे, लेकिन पॉजिटिव स्ट्रक्चर में, जिसको हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर भी कहते हैं, और एनी यूज होता है नेगेटिव या इंटरगेटिव में। तो ये तो इंटरगेटिव स्ट्रक्चर है, तो यहां हमें एनी यूज करना चाहिए। एनी या तो इंटरगेटिव स्ट्रक्चर में होगा या नेगेटिव में। अफर्मेटिव में या पॉजिटिव स्ट्रक्चर में सम यूज होना चाहिए, तो सम यहां जो है ये मिस्टेक है, तो ये होना चाहिए हैव यू ब्रॉट एनी मैंगोज, तो एनी यूज होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, व्हिच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ द टू। अब ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि रूल 27 क्या इस सेंटेंस को ठीक कहता है। रूल 27 ये कहता है कि जब आप दो मुख्तलिफ चीजों को या दो लोगों को कंपेयर कर रहे हो तो कंपैरेटिव डिग्री यूज करें, सुपरलेटिव डिग्री नहीं। यहां तो हम देखिए विच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ द टू, हम किसी दो चीजों की बात कर रहे हैं, तो फिर यहां को कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है। अब ब्यूटीफुल जो है सिर्फ ब्यूटीफुल होगा तो पॉजिटिव डिग्री, मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव डिग्री, मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री। तो यहां सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है, तो इसके मुताबिक तो नहीं होनी चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए। और कंपैरेटिव डिग्री क्या है, मोर ब्यूटीफुल, तो इसकी करेक्शन होगी व्हिच इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, ही इज वाइजर देन ब्रेव। तो हमने तो ये पढ़ा है कि भाई दो चीजों का जब कंपैरिजन करें तो हम देन लगाते हैं, और यहां हम लगाते हैं कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री है। तो फिर इसमें मिस्टेक क्या है, हम देखते हैं कि रूल क्या कहता है। रूल 28 ये कहता है कि जब आप एक ही जो शख्स है, जो ही है, एक ही शख्स की आप जब दो क्वालिटीज का कंपैरिजन करें हो
तो फिर आपको ER फॉर्म नहीं लगानी एडजेक्टिव के साथ, बल्कि आपने मोर फॉर्म लगानी है। तो आप यहाँ एक ही शख्स की दो क्वालिटीज का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आपको ER फॉर्म यूज नहीं करनी बल्कि मोर यूज करनी है, और इसके मुताबिक ही होना चाहिए ही इज मोर वाइज। तो ये देख लीजिए, ही इज मोर वाइज देन ब्रेव। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, अली इज शार्पर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। तो अभी हम इसी जो है एग्जाम्पल के हवाले से, इससे मिलती जुलती एग्जाम्पल हमने लास्ट स्लाइड में देखी। हम देखते हैं कि रूल 29 क्या कहता है इस एग्जाम्पल के बारे में। रूल 29 ये कहता है कि व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू आइटम्स और टू पीपल, जब आप दो आइटम जो दो पीपल का कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री तो यूज होगी, लेकिन कैसे आप ER लगाएंगे। तो यहां हम कंपैरिजन कर रहे हैं दो मुख्तलिफ लोगों का, तो इसके मुताबिक जो है वो ER यूज होना चाहिए। ER यूज किया है, यहां तक तो ठीक है। फिर आगे कहता है कि आपने इसके साथ देन लगाना है, तो यहां हमने देन भी यूज किया है, तो यहां ER भी लग गया और देन भी लग गया जब हम दो मुख्तलिफ लोगों को कंपेयर कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, दो क्वालिटीज को हम कंपेयर नहीं करें। लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि दो क्वालिटीज को आप कंपेयर करें, यहां हम दो मुख्तलिफ लोगों की बात कर रहे हैं। तो यहां आप जब दो लोगों को या दो डिफरेंट आइटम्स को कंपेयर करेंगे तो आपने ER और देन लगाना है। इन सम केसेस मोर इज यूज्ड, मोर भी यूज होता है। जैसे मैं अगर यहां इसकी बजाय ब्यूटीफुल एडजेक्टिव यूज कर लूं, तो यहां आपको कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है, तो आप क्या कहेंगे, अली इज डैश देन। तो यहां आप ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री क्या यूज करेंगे, मोर ब्यूटीफुल। तो यहां फिर आप मोर लगाएंगे, मगर जनरली ऐसे एडजेक्टिव जो ER लेते हैं तो फिर वहां हम ER लगाएंगे, वहां मोर नहीं लगाएंगे, और ER के साथ देन लगाया जाता है कंपैरेटिव डिग्री में। तो रूल 29 में आप देख लीजिए, इसके मुताबिक इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड। ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, ही इज द शार्पेस्ट बॉय इन द क्लास। अब यहां हमने एक सुपरलेटिव डिग्री यूज की है, तो हम देखते हैं कि रूल 30 क्या कहता है इस एग्जाम्पल के हवाले से। रूल 30 के मुताबिक सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट which is at the upper or lower limit of a quality। जब आप किसी की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसकी अपर लिमिट या फिर लोअर लिमिट की बात करें, यानी कि इसको आपने टॉप पर रख दिया या बिल्कुल बॉटम पर रख दिया, तो तब आप सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज करेंगे। इसके मुताबिक तो यहां तक तो ठीक है। फिर भी हम देख लेते हैं इसके लिए एक और पॉइंट कि हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स यूज करते हैं, वी कैन यूज, हम यूज कर सकते हैं व्हेन टॉकिंग अबाउट 3 और मोर थिंग्स। तो जब आप 3 या 3 से ज्यादा की बात करते हैं, आइटम्स की या पर्सन्स की, तो तब हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव यूज करते हैं। दो चीजों के लिए हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव आमतौर पर यूज नहीं करते, वहां हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। तो यहां आप देख लीजिए कि यहां हम किसी की क्वालिटी की बात कर रहे हैं और उस क्वालिटी की अपर लिमिट की हम बात कर रहे हैं। तो इस रूल के मुताबिक इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि क्या इसमें कोई करेक्शन है। तो बिल्कुल इस सेंटेंस में कोई भी करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। रूल नंबर 30 के मुताबिक ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। अब इसके साथ मैंने एक एक्टिविटी अटैच कर दी है, करेक्ट द सेंटेंसेस। तो आप इस स्लाइड पर देख सकते हैं 10 डिफरेंट सेंटेंसेस हैं। इनमें आपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है इन रूल्स के मुताबिक, और उसके बाद इनकी करेक्शन लिखनी है रूल्स के मुताबिक। और मैंने इस एक्टिविटी की जो रिस्पॉन्स शीट है यानी आंसर शीट, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दी है। आप इस एक्टिविटी को अटेम्प्ट करने के बाद अपने जो आंसर्स हैं उनको टैली कीजिए उस आंसर शीट के साथ। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आज के लेक्चर को सुनने के बाद काफ़ी हद तक आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे इंग्लिश ग्रामर के हवाले से। लेकिन अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, या स्लाइड पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।